नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है यूके बेस्ड ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोजिस ई मोबिलिटी लिमिटेड को लेकर, जहां पर दोस्तों भारत में इनके कमिटमेंट को कंप्लीट करते हुए इस कंपनी के द्वारा पुणे के तालेगांव में उनका एक न्यू ईवी प्लांट बनाकर कंप्लीट कर दिया गया है। एंड साथ साथ यहाँ से उन्होंने उनके मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन भी स्टार्ट कर दिए हैं। दोस्तों कुछ समय पहले इस कंपनी के द्वारा कमिटमेंट की गई थी कि वो इंडिया में उनका एक न्यू ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेंगे, जो कि स्पेसिफिकली पुणे में बनकर तैयार होगा। एंड ये जो प्लांट है अब 75 एकड़ के एरिया में बनकर तैयार हो गया है, जहां पर इनके द्वारा 2800 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट भी की जानी है। और क्योंकि दोस्तों कंपनी के द्वारा ये भी कहा गया है कि इनका प्लांट काफ़ी बड़ा होगा, तो इसी के चलते इसको कई सारे फेजेज में डेवलप किया जाना है। और इनिशियली इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी वो 1000 यूनिट्स की होगी, जहाँ पर स्पेसिफिकली ई बस की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। और इसके जो अगले फेजेस हैं वहाँ पर यह भी कहा गया है कि वो बैटरीज की भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है पात्रा चाल रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों फाइनली 14 ईयर्स के गैप के बाद में मुंबई के गोरेगांव में लोकेटेड पात्रा चाल की रीडेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो गया है और अब अगले 3 सालों के अंदर अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों मुंबई में ऐसे बहुत सारे चाल हैं जिनका रीडेवलपमेंट किया जाना है, लेकिन इसमें से ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स हैं वो किसी न किसी कारणवश फंसे हुए हैं। और सेम थिंग इस पात्रा चाल के साथ में हमें देखने को मिली है, क्योंकि 2008 में ही इसके रीडेवलपमेंट के लिए जो प्लानिंग थी वो स्टार्ट कर दी गई थी। इनफैक्ट ऑर्डर भी दे दिए गए थे, लेकिन कई सारे डिस्प्यूट्स, एलिगेशंस एंड फ्रॉड्स के चलते इसका काम कभी स्टार्ट हो ही नहीं पाया था। पर अब महाराष्ट्र स्टेट के चीफ मिनिस्टर के द्वारा इसको लॉन्च कर दिया गया है और कहा ऐसा गया है कि इसको 47 एकड़ के एरिया में रीडेवलप किया जाएगा और द महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी इसके लिए नोडल एजेंसी चुनी गई है। दोस्तों देखते हैं कि अगले 3 सालों के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है या फिर नहीं। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज को लेकर, जहां पर दोस्तों मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन इसके रीडेवलपमेंट का काम अब स्टार्ट होने वाला है। और कहा ऐसा गया है कि 1642 करोड़ रुपये स्पेंड करके इसको रीडेवलप किया जाना है। दोस्तों मुंबई का जो CSMT रेलवे स्टेशन है, इसके रीडेवलपमेंट के लिए हमारी रेलवेज ने इसको बहुत ही पहले इंक्लूड कर लिया था, लेकिन जैसा कि आप जानती हैं कि CSMT स्टेशन की जो बिल्डिंग है वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो इसी कारण इस पर जो काम है वो पहले स्टार्ट नहीं हो पाया था। क्योंकि पहले ये प्लान प्रिपेयर किए जा रहे थे कि कैसे इसको डेवलप किया जाए ताकि इसकी जो हेरिटेज लुक है वो बनी रहे एंड साथ साथ और भी बेहतर हो। और अब दोस्तों इसके लिए जो प्लान है पूरी तरह से बनकर तैयार हो गए हैं और जल्दी ही BMC के द्वारा इसके रीडेवलपमेंट के लिए जो अप्रूवल है वो भी दे दी जाएगी। और उसके बाद 1642 करोड़ रुपये स्पेंड करके इस रेलवे स्टेशन को एक न्यू लुक दिया जाएगा और सेंट्रल रेलवे जोन जो कि हमारी रेलवे के अंडर में वर्क करता है उनके द्वारा काम किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है पुणे महाराष्ट्र से, जहां पर दोस्तों पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड के द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि पुणे में जो ईवी फ्लीट्स हैं उनको और इंक्रीज किया जाएगा। और इस बार 6 मार्च को हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा पुणे में 100 न्यू ई बसेस को फ्लैग ऑफ किया जाना है। तो दोस्तों अगर आपको याद होगा तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि पुणे मेट्रो की जो प्रायोरिटी स्ट्रेचेस हैं 2 कॉरिडोर्स पर वो थोड़ी सी बनकर तैयार हो गई हैं और अभी यहाँ पर जो मेट्रो ऑपरेशन है वो भी स्टार्ट होने वाले हैं। और क्योंकि आने वाले जल्द समय में पुणे में जो सिविक पोल्स हैं वो भी होने वाले हैं, तो इसी के चलते आपको अब धीरे धीरे पुणे में कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते देखने को मिलेंगे। और यही मेन कारण है कि पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड के द्वारा डिसाइड किया गया है कि 100 ई बसेस को भी 6 मार्च को स्टार्ट किया जाएगा। और क्योंकि दोस्तों हमारे देश में हर एक बड़ी सिटी में जो डीजल एंड पेट्रोल बेस्ड व्हीकल्स हैं या फिर जो बसेस हैं उनको ईवी फ्लीट से रिप्लेस किया जा रहा है, तो पुणे में भी ये सेम थिंग हमें देखने को मिलेगी। और इसके लिए PMPL की 200 डीजल बसेस को रिप्लेस किया जाएगा और फिर वहां पर 100 ई बसेस ऑपरेट होंगी। और वैसे में दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि PMPL के द्वारा टोटल 350 ई बसेस को प्रोक्योर किया जाना है, जिसमें से 143 बसेस उनके पास में पहुंच चुकी हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश में सेटअप किए जाने वाले एक न्यू स्टैचू से रिलेटेड, जहां पर तो तमिलनाडु के रामेश्वरम में भगवान हनुमान जी की 108 फीट की एक न्यू स्टैचू को इंस्टॉल किया जाना है एंड इसके लिए जो फाउंडेशन स्टोन है वो भी रख दिया गया है। तो दोस्तों जो स्टैचू होगी इसको हरीशचंद्र नंदा एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा सेटअप किया जाएगा। और अगर आपको पता हो तो रामेश्वरम हमारे देश के 4 धाम में से एक धाम माना जाता है, जहां पर हमारी एक्सपेक्टेशन से बाहर डिवोटीज हर साल यहां पर आते हैं। और ये जो ट्रस्ट है ये पिछले कुछ सालों से इसी तरह जो 4 धाम और 4 धाम को जाने वाले जो रास्ते हैं वहां पर इसी तरह की स्टैचूज को इंस्टॉल कर रही है। और ऑलरेडी 2010 में इन्होंने हिमाचल प्रदेश के शिमला में इसी तरह के एक स्टैचू को इंस्टॉल कर दिया था और गुजरात में भी एक स्टैचू को इंस्टॉल करने पर काम किया जा रहा है। और अगले 2 सालों के अंदर अंदर अब रामेश्वरम में भी ये 100 फीट लंबी जो न्यू स्टैचू है वो बनकर तैयार हो जाएगी।
अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश की फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड एयर स्पेस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को लेकर, जहां पर दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स के द्वारा कहा गया है कि टाटा एयरबस की जो जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसके प्लान्स अब काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं। और कहा ऐसा गया है कि अभी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी ये गुजरात के धुलेरा में जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन डेवलप किया जा रहा है वहाँ पर बनकर तैयार होगी। दोस्तों पिछले साल ही अगस्त में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टाटा और एयरबस की जो डील थी उसको अप्रूव किया गया था एंड इसके अंतर्गत कहा यह गया था कि टोटल 56 ट्विन टर्बोप्रॉप C295 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसको प्रोक्योर किया जाएगा, जिसमें से 16 तो सीधे स्पेन से भारत में आएंगे और वहीं जो रिमेनिंग 40 है उनकी मैन्युफैक्चरिंग टाटा एंड एयरबस ये दोनों मिलकर भारत में मेक इन इनिशिएटिव के अंतर्गत करेंगे। और ओवरऑल दोस्तों जो डील बताई गई थी और इसकी जो वैल्यू थी वो $2.4 बिलियन की थी। अब इसी के अंतर्गत ये प्लान आगे पहुंच चुके हैं कि अब धुलेरा में इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसको सेटअप करने का काम जल्दी स्टार्ट होने वाला है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो T1 टर्मिनल पर अराइवल्स ऑपरेशंस हैं वो स्टार्ट कर दिए गए हैं और अब IGI एयरपोर्ट काफ़ी स्मूथली फंक्शन कर सकता है। दोस्तों दिल्ली का जो IGI एयरपोर्ट है वो वैसे आप जानती हैं कि हमारे देश का बिजिएस्ट एयरपोर्ट माना जाता है और यहाँ पर जो पैसेंजर ट्रैफिक है वो तो नो डाउट इंक्रीज होना ही होना है, लेकिन जो एयरपोर्ट है वो करंटली उसकी कैपेसिटी से बाहर काम कर रहा है, जिसके चलते GMR ग्रुप जो कि इस एयरपोर्ट को ऑपरेट करती है उनके द्वारा इस प्रोजेक्ट के फेज 3 एक्सपेंशन पर काम किया जा रहा है। और अब इसमें जो अराइवल टर्मिनल है वो बनकर तैयार हो गया है, जहां पर इंडिगो की फ्लाइट लैंड होने के चलते जो ऑपरेशंस हैं वो भी स्टार्ट हो गए हैं। और अब इससे होगा ये कि जो एग्जिस्टिंग टर्मिनल पर अराइवल्स हुआ करते थे उसको अब इस न्यू टर्मिनल पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, जबकि डिपार्चर के लिए सेपरेट टर्मिनल ही रखा गया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है यूपी स्टेट के एक और एक्सप्रेसवे से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे इसके कंस्ट्रक्शन के लिए PNC इंफ्राटेक सबसे लोएस्ट बिडर सामने निकल कर आई है और अब दोनों पैकेजेस का कंस्ट्रक्शन के लिए इस कंपनी को टेंडर सौंप दिया गया है। दोस्तों एज ऑफ नाउ कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के लिए जो बिडिंग का काम था या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट टेंडर का काम था वो चल रहा था और अब 62 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के लिए जो दोनों के दोनों पैकेजेस थे उसमें PNC इंफ्राटेक लोएस्ट बिडर सामने निकल कर आई है, जहां पर टोटल 13 कंपनीज के द्वारा बिड सबमिट की गई थी, लेकिन सबको आउटरेस करते हुए ये सबसे लोएस्ट बिडर सामने निकल कर आई है। और अब जल्दी ही ये जो 4000 करोड़ रुपये से प्लस का एक्सप्रेसवे है इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया जाएगा। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश में अप्रूव हुए कुछ न्यू IPOs को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा हमारे देश में कुछ और IPOs को अप्रूव कर दिया गया है और अब 1 बाय 1 ये आपको हमारे देश में स्टॉक मार्केट पर लॉन्च होते देखने को मिलेंगे। सो बेसिकली दोस्तों जैसा कि आप जानती हैं कि हमारे देश के स्टॉक मार्केट और उसका जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है वो करंटली काफ़ी अच्छे स्केल पर जारी है और इसी कारण हमें हमारे देश में रिकॉर्ड IPOs देखने को मिल रहे हैं। और इस बार API होल्डिंग्स लिमिटेड जो कि फार्मेसी की पेरेंट कंपनी है, वेलनेस फॉरएवर मेडिकेयर लिमिटेड एंड CMR ग्रीन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इन तीनों के IPOs को अप्रूव कर दिया गया है। और वहीं थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो API होल्डिंग्स का जो IPO होगा वो 6250 करोड़ का होगा, वेलनेस फॉरएवर मेडिकेयर लिमिटेड का 1600 करोड़ रुपीज़ का होगा, जबकि CMR ग्रीन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का जो IPO होगा वो सबसे कम 300 करोड़ रुपीज़ का होगा। तो देखते हैं कब इनके जो IPO है वो हमें लॉन्च होते देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।